I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक और नए ब्लॉग में बहुत दिनों के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो ये मेरा न्यू ईयर वाला ब्लॉग है जब हम लोग गए थे नोएडा। तो ये थी 31st की शाम, हम लोग निकल चुके थे नोएडा के लिए। और जब भी नोएडा जाते हैं ना तो रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिलता है। वैसे तो मैप बताता है कि 1.5 घंटे का रास्ता है, पर ये हमें कभी भी 1.5 घंटे में नहीं पहुंचाता है, हमेशा 3 घंटे से कम समय लगता ही नहीं है। और भाई आज तो 31st की नाइट थी, तो आज हम लोग कैसे जल्दी पहुँच जाते। जब निकले थे ना तब तो इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं था, हस्बैंड ऑफ़िस करके आए थे, तो बिना रुके हम लोग 4 सवा 4 के करीब घर से निकल आए थे। और इस टाइम से ही ना अच्छा खासा जाम लग चुका था, बहुत लंबी लाइन लगी थी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था कि ये रेड सिग्नल है या ट्रैफ़िक ही जाम है, बहुत लंबी लाइन थी। जब भी हम लोग नोएडा के लिए निकलते हैं ना, हमेशा दिन में निकलते हैं और पहुँचते-पहुँचते रात हो जाती है। Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. जब भी घर से निकलते हैं तो बच्चों को तो भूख लगना स्वाभाविक है, और वैसे भी निवी के लिए ना सारी चीज़ें मैं गाड़ी में रखती हूँ, और वो सारी चीज़ें वो बैठते ही अपना सारा सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोग नोएडा तो पहुँच चुके थे, पर अपने अभी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं। तो उससे पहले ही हम लोगों ने सोचा निवी को थोड़ा कुछ खिला दें। तो यहाँ पर हम लोग उतरे थे, यहाँ पर बीकानेर भी था। तो सोचा यहाँ से कुछ पहले स्वीट्स वग़ैरह ले लें, क्योंकि 31st है तो हम लोगों ने यहाँ से केक लेने की सोचा था। पर यहाँ हम लोगों को कुछ ढंग का केक वग़ैरह कुछ मिला नहीं। और जो खाने-पीने की जो जगह थी वो पूरा फूड कोर्ट उनका बाहर की तरफ था। तो इतनी ठंड में ना खुले आसमान के नीचे बैठने का ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग अपनी जैकेट, कैप वगैरह सारा सब कुछ हम लोगों ने गाड़ी में रख दिया था। और गाड़ी काफ़ी दूर पे जाके पार्क थी, क्योंकि वहाँ पर स गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह ही नहीं थी। तो बस मैंने फिर निवी से बोला कि बेटा घर भी थोड़ी ही दूर है, चलो घर चल के जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें ऑर्डर कर दूँगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई थी ना कि हम लोगों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पर 2 मिनट भी रुकने के लिए। और निवी को बहुत ही मुश्किल से हम लोग वहाँ से लेकर आए थे, इसका बिल्कुल मन नहीं था, उसने काफ़ी चीज़ों के ऑर्डर भी कर दिए थे। बहुत ठंड है बाहर। सो ठंड कोल्ड आउट देयर यार। चिलिंग ठंडी है भाई, ठंडी है। चिलिंग आउट देयर। ये गाड़ी में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, बाहर तो वाकई में बहुत ठंड है। क्योंकि मैंने इसमें ब्लोअर चला के रखा तो फाइनली घूमते-घामते हम लोग पहुँच गए थे नोएडा, यानी कि अपनी छोटी सिस्टर के घर में आई हुई हूँ। और मेरे मम्मी-पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं, और मम्मी की सडनली तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैं बस उनको देखने के लिए आई थी। अब न्यू ईयर भी है, तो बस यहाँ पर छोटी सिस्टर कर रही है रात के डिनर की तैयारी। तो आज 31st की नाइट थी, और वो बना रही थी सभी के लिए आलू की टिक्की, यानी कि पूरी चाट की तैयारी उसने कर रखी थी। तो यहाँ वो और उसके हस्बैंड मिलके यहाँ पर टिक्कियाँ सेक रहे थे। हमारे घर में ना जब भी कोई काम होता है ना, तो सारे लोग मिलके ही काम करते हैं। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. तो यहाँ पर चाट के लिए उसने मटर, गोलगप्पे वगैरह और चाट में सारी चीज़ें डालने के लिए पहले से ही सारी पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। और यहाँ पर बस टिक्कियाँ सिकती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए प्लेटिंग का काम मैं कर देती हूँ। और हमारे घर में ना आलू की टिक्की, चाट ये सब ना हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारी साइड में यूपी में चाट वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती है। पर जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, खैर नोएडा में तो चाट वगैरह अच्छी मिल जाती है, पर दिल्ली की चाट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ की चाट में तो लोग आलू की टिक्की के साथ में जो छोले होते हैं ना, जिसकी सब्जी बनती है, वो डाल देते हैं। और हमारे यहाँ चलती है पीली वाली ये मटर, इसको चाट की ही मटर बोलते हैं, कुछ लोग सफ़ेद मटर भी बोलते हैं। और अगर आपने इस वाली मटर की चाट नहीं खाई है ना, तो एक बार बनाकर ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पर डालना, मूली वगैरह, मूली प्याज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और सर्दियों में ही असली मज़ा इन चाट के आते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सबके लिए प्लेटिंग कर दी थी, तो जो बड़े लोग थे उनके लिए कर रही थी, क्योंकि बाकी सब My लोग तो अपने आप heart's से खुद नहीं बनाएँगे। तो dancing, यहाँ पापा लोगों को मैं दे रही it's a थी। love conquest.
soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. तो यहाँ पर मेरी चटपटी सी चाट बनके तैयार हो गई थी, तो अब मैं करूँगी अपनी चाट को एन्जॉय और बहुत दिनों के बाद ना ऐसी चाट खाने के लिए मिली है। और निवी तो बस आते ही अपने खेल में शुरू हो गई थी, अपनी ये सारी चीज़ें ना वो घर से पहले ही से लेकर आती है। एक बैग तो निवी का हमेशा टॉय के लिए तैयार होता है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 1 तारीख की शाम को, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस बातें वगैरह की और मम्मी की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए वो बराबर रेस्ट करती रहीं, तो सभी लोगों को घर में थोड़ा-सा सब लोग थोड़े-थोड़े बीमार हैं। तो 1 तारीख का पूरा दिन हम लोगों का कुछ इसी तरीके से बस ऐसे ही निकल गया। मैं और मम्मी तो पूरा दिन सोते रहे, पर नई साल वाले दिन छोटी बहन ने खरीदी थी नई गाड़ी अपनी, तो बस वो गई थी गाड़ी परचेज़ करने के लिए और बस यही एक खुशी का मौका था 1 तारीख का। तो हम लोगों ने शाम को सारे लोग फिर उठे, थोड़ा-सा तैयार वगैरह हुए और हम लोग आए थे गाड़ी का पूजन कराने के लिए। तो पास में ही मंदिर था, वहीं पर आए थे, मम्मी को भी हम लोग लेकर आ गए थे और इसी टाइम आ गई थी बड़ी दीदी भी। तो उनके यहाँ भी ना उनके बच्चों की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वज़ह से वो भी लोग नहीं आ पाए थे। तो बस वो हम सभी लोगों से मिलने आए थे कि नए साल का दिन है, सब आस-पास रहते हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो बस सभी लोग एक साथ शामिल हो गए थे। My तो बस heart's उसके बाद फिर पंडित जी ने dancing. गाड़ी का पूजन वगैरह It's किया। a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. जब तक यहाँ पंडित जी ने पूजन वगैरह किया तो निवी भी यहाँ पर थी, पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसको पता चल गया था कि दीदी वगैरह उसकी आई हुई हैं और निवी सुबह से इन सभी लोगों का वेट कर रही थी, पर दीदी के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ये लोग आए नहीं थे, तो बस थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए थे। क्योंकि अब हम लोग भी ना दिल्ली से जब आते हैं तो दीदी यहीं पर छोटी सिस्टर के घर आकर हम लोगों से मिल लेती हैं या फिर हम दीदी के घर चले जाते हैं। पर इस बार इतना टाइम ही नहीं था और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि न्यू ईयर पे सारे लोग यहीं पर मिल लें। फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे यानी कि 2 तारीख को। तो देखिए ये पूरा 3 दिन का व्लॉग हो गया, 31st, 1st और ये 2nd। तो यहाँ पर निवी तो सुबह से तैयार होके बैठ गई थी अपनी गाड़ी में, जिससे कि उसको इस गाड़ी से निकाला ना जाए और उसको हम लोग घर ना ले जाएँ। क्योंकि निवी को ना वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ आती है तो बहुत मस्ती करती है, बहुत खेलती है, वायु के साथ उसको बहुत मज़ा आता है और दीदी के बच्चे भी आ जाते हैं। पर हम लोगों को जाना था। टाटा बाय टाटा डिचकिया 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 टाटा ओ भैया मेरा गाड़ी आ रही है। चलो नेवी टाटा हाय हाय बाय बाय मम्मा नहीं बाय बाय हाँ चलो उठा उसको पता है बहुत वैसी मुस्कान हंसाता वो एकदम जाना है सरकास्टिक हाँ बाय भी करती थी नानी बाय चलो बाय बाय हाय फाई पपी दे दो पपी हाई फाई पपी दे दो हाई फाई मौसी को हाई फाई कर लो हाय बाय दीदी को पपी दे दो इनकी पप्पी करा दे रही है इनकी पप्पी तो अब जब भी नोएडा से वापस आते हैं ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, निवी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गाड़ी में जैसे ही बैठी वो तुरंत ही सो गई। पर ये बीच के 2 दिन जो 3 दिन थे ना, तो ये थोड़ा-सा बॉडी को रिचार्ज कर देते हैं। ऐसे आके अगर फैमिली से मिल लेना तो थोड़ा अच्छा लगता है।
और बहुत दिनों से सोच रही थी, मम्मी को आए हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, पर सडनली वो बीमार हो गईं, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी प्लान भी बन गया। वरना इस बार न्यू ईयर का प्लान कुछ और ही था, पर वो होता है ना कि सोचते हम कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। तो चलिए चलते हैं घर वापस और फिर से वही रूटीन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।